हे एवरीवन, सो वेलकम टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम पार्थेनोजेनेसिस एंड इट्स टाइप्स मतलब टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस की बात करेंगे। तो आपको पता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, बट ऑफ कोर्स गैमीट्स फ्यूज़ नहीं करते हैं। अगर फ्यूज़ कर जाते तो वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो जाता, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, ठीक है? वहाँ पर लिंक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप उन दोनों वीडियोस तक पहुँच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पार्थेनोजेनेसिस ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है, एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पर जो है गैमीट्स का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन ऑफ कोर्स गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हनी बी। क्या है? हनी बी। ओके, हनी बी मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, आवर देसी लैंग्वेज। या ओके, सो हनी बी में 3 मेजर कैटेगरी है। फर्स्ट ड्रोन, ठीक है। सेकंड हमारी प्यारी क्वीन, ओके। थर्ड है वर्कर वीज, ओके। अब मैं आपको बता दूं, जो ड्रोन है ना ये मेल्स होते हैं, ठीक है। और जेंडर मैं आपको बता रही हूँ, क्वीन जो है वो फीमेल्स होती है, ठीक है, फीमेल होती है, और वर्कर वीज ऑफ कोर्स फीमेल्स होती है, ठीक है। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया है, मतलब क्वीन भी फीमेल है, वर्कर वीज भी फीमेल है, बट इनमें डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से इन दोनों का नाम अलग है? एक का क्वीन और दूसरा का वर्कर वीज। ये इसलिए है क्योंकि जो मैं आपको बता दूं, जो क्वीन है ना वो फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब जो बच्चे पैदा कर सकती है, और जो वर्कर बीज होती है हमारी वो इनफर्टाइल होती है, यानी देसी, ऑफ कोर्स फिर से देसी लैंग्वेज, बांझ, ठीक, जिन्हें हम अपने देसी लैंग्वेज में बांझ कहते हैं, मतलब जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, फीमेल जो है ये फीमेल होती है क्वीन, लेकिन ये जो है फर्टाइल होती है, फर्टाइल फीमेल होती है, ठीक है। और ये जो है इनफर्टाइल फीमेल होती है, ठीक है जी। अब इनमें होता क्या है, मैं एक हाइव बना लूँ। हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं बना लेती हूँ, कुछ ऐसा ही होता है ना मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। तो ये हाइव है, क्या है? हाइव, ठीक है, छत्ता। अब इसमें होता क्या है, जब एक न्यू क्वीन अभी अभी सेक्सुअल मैच्योरिटी पे आई है, वो क्या करती है? छत्ते से उड़ जाती है, यूं उड़ती है, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं नुप्चिल, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नुप्चिल फ्लाइट, ठीक है। जब वो उड़ती है तो ड्रोन उनके पीछे पीछे, ठीक है। तो अभी सोच रहे होंगे मजे ही मजे हैं ड्रोन की, तो नहीं, देखना अभी ड्रोन का कैसे खराब कंडीशंस पैदा होती है। तो जब न्यू क्वीन जो है उड़ती है तो ड्रोन उनके पीछे जाते हैं। अब जो ड्रोन क्वीन को पकड़ लेता है वो अपना स्पर्म उन पर इंजेक्ट कर देता है क्वीन के अंदर। अब जो थके हारे बाकी ड्रोन्स हैं उनको हाइव के अंदर एंट्री नहीं मिलती है। अब देखो क्यों मिलेगी एंट्री हाइव के अंदर? कभी खाना बनाना तो आता नहीं है, सारे काम वर्कर बीज करती है, उन्हें एंट्री नहीं देती है हाइव के अंदर, तो जनरली इनसे बाकी सारे ड्रोन्स की मौत हो जाती है। अब हम उस ड्रोन की बात करते हैं जो क्वीन के अंदर अपना स्पर्म इंजेक्ट कर चुका है, ऑफ कोर्स मेल है ना। तो उनका क्या होता है, जब क्वीन ने एक्सेप्ट कर लिया उनका स्पर्म को, उसके बाद वो भी ड्रोन को दूर फेंक देता है। जनरली इससे ना उस ड्रोन की भी मौत हो जाती है। अब देखा ड्रोन की क्या सिचुएशंस पैदा हुई, आगे देखिए। जैसे होता है ना सीरियल्स में, जनरली साथिया में, कौन कौन साथिया देखता था ये बताओ सीरियल? तो उनमें क्या होता था, कभी कभी सीरियल देखते थे, उसके बाद एक 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 उस सीरियल को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा सीन दिखा देते थे, धूमता ना 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 दर ना दर ना ना, तो ऐसा लगता था कि ओ इसके आगे क्या होने वाला है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर वो वाला सिचुएशन तो क्रिएट नहीं कर सकती, बट यस अब आगे देखिए। अब हमारी न्यू क्वीन के पास स्पर्म आ चुका है, तो ये तो बड़ी खुश है। तो चलो इसको थोड़ा सा बना लिया जाए और आगे की कहानी को जरा देख लिया जाए, ठीक है? ओके,
अब न्यू क्वीन के पास स्पर्म आ चुका है, ये है स्पर्म, और इसके पास ये इसका एग है, ये इसका एग है, और ये इसको स्पर्म मिल चुका है। एग भी आपको पता है हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड मतलब एन, स्पर्म भी हैप्लॉइड है एन, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा खूबसूरत बन जा, ठीक है, ओके। अब ये क्या करती है, देखो ये एग और स्पर्म को मिलाती है, ये स्पर्म और ये एग को मिलाया, दोनों मिल गया, बना हमारा 2n। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके बना डिप्लॉइड, और इससे जनरली फीमेल्स बनती है। अब देखो फीमेल्स में ना दो चांसेस है, दो चीज़ें बन सकती है। फीमेल्स तो दो ही है ना, या तो वर्कर बीज बनेगी या फिर क्वीन बनेगा। क्वीन बहुत रेयर केस में बनती है, मैं आपको बता दूं। जनरली वर्कर बीज ही बनेंगी। क्यों? क्योंकि जो क्वीन है ना, वो जब तक एक छत्ते हाइव के अंदर एक क्वीन है, वो अलग क्वीन बनने नहीं देती है। वो एक एंटी क्वीन सब्सटेंस रिलीज करती है, ऐसे ये लो ये लो ये लो, तुम कभी भी तुम लोग क्वीन नहीं बन सकते क्योंकि मैं हूँ अभी क्वीन, ऐसा वाला सिचुएशन, ठीक है। तो इससे जनरली वर्कर बीज ही बनती है, वर्कर बीज ही बनती है, ठीक है। अब जब इसके पास स्पर्म खत्म हो गया हो, अब राशि भी चीज जिसकी स्टार्टिंग हुई है, जो अभी चल रहा है वो फिनिश तो होने वाला है, तब जब इसके पास स्पर्म खत्म हो जाए तब ये क्या करती है, तब ये अपना नीले सूखे एग जो है वो रिलीज कर देती है। और गाइस इससे भी एक ऑर्गेनिज्म बनता है, मैं आपको बता दूं, इससे बनता है हमारा ड्रोन, जो कि मेल होता है। मैंने आपको पहले ही बताया मेल्स होते हैं। तो अब देखिए ये फर्टिलाइज्ड गैमीट है क्या। अब यहाँ पे वर्कर बीज बनी थी फर्टिलाइजेशन के बाद ना, ये स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन के बाद बनी थी। बट यहाँ पर देखो ड्रोन का कमाल, ये तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं भाई साहब, एक नीले सूखे अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से ड्रोन बन गया। ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो दोनों का फर्टिलाइज होना जरूरी है, बट यहाँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइज हुआ ही नहीं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो पार्थेनोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, चलिए लिखिए मेरे साथ। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विद एन अनफर्टिलाइज्ड गैमीट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। मतलब एक अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से एक ऑर्गेनिज्म का बनना, ये जो प्रोसेस है ये हमारा पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। सो देखो 3 टाइप्स के पार्थेनोजेनेसिस होते हैं। पहला होता है एरहिनोटोकी। एरहिनोटोकी, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। एरहिनोटोकी क्या है? अगर उस अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से, अगर उस अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से अगर कोई मेल ऑर्गेनिज्म बनता है तो हम उसे एरहिनोटोकी बोल देते हैं। इसका एग्जांपल अभी हमने देखा, बताओ क्या है, बताओ, हनी बी ना। सो इसका एग्जांपल क्या होगा? हनी बी, ठीक है, हनी बी। फिर वार्प्स, ठीक है। उसके बाद टर्की में भी होता है, सोचो बर्ड तक ऐसी चीजें होती है। टर्की बर्ड है ना, टर्की बर्ड है ना, बर्ड ही तो है। उसके बाद दूसरा है थैलीटोकी। थैलीटोकी गाइस, अगर उस अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से ना अगर फीमेल बन जाती है तो वो हमारा थैलीटोकी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एनसीईआरटी में गिवन है, आपको लर्न होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है सर्टेन लीजर्ड्स, ठीक है। थर्ड देखो और लास्ट एम्फीटोकी। एम्फीटोकी क्या है गाइस? अगर उस अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से मेल भी बन सकता है और फीमेल भी बन सकता है। डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि इससे क्या बनेगा, मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एफिड्स, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोगों ने पार्थेनोजेनेसिस और टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस कर लिया। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।